नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक काफी बड़ी डिस्कवरी जो है वो सामने आई है, जहां पे इंग्लैंड के अंदर डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। अब ये डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स जो है बताया जा रहा है 166 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो 166 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमारी जो धरती है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये फुटप्रिंट्स जुरासिक पीरियड से ताल्लुक रखते हुए फुटप्रिंट्स है। तो हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी जर्नल अवेयरनेस जो है वो जरूर बढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो डायनासोर हाईवे जो है वो पाया गया है। अब ये हाईवे इसलिए कहा गया है क्योंकि काफी अच्छे खासे जो है डिस्कवरी हुई है इन फुटप्रिंट्स की। काफी लंबी दूरी के ये फुटप्रिंट्स है वो पाए गए हैं। मैं आपको बताता हूं 166 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये फुटप्रिंट्स है। चलिए, Dinosaur highway, hundreds of footprints found in UK date back to Jurassic period. Jurassic period was around 150 million years old, जो Jurassic period था। अब देखिए यहाँ पे जो इंसाइट मिली है, ये पूरी रिसर्च करके जहां पे फुटप्रिंट्स हमें पाए गए हैं, इस इंसाइट को देख के जो साइंटिस्ट है वो डायनासोर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और आगे जाके उनको ये भी पता चलेगा कि डायनासोर का एनवायरनमेंट कैसा था। उसके एनवायरनमेंट को भी काफी अच्छे से स्टडी करके हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो उसके एविडेंसेस, उसके इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लगभग ये 200 डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं। इंग्लैंड का एक जगह है ऑक्सफोर्डशायर, वहां पे ये बेसिकली रीसेंट डिस्कवरी हुई है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि ये जुरासिक पीरियड से ताल्लुक रखते हुए डायनासोर्स के फुटप्रिंट है, लेकिन जुरासिक पीरियड में भी जो मिडिल जुरासिक पीरियड है वहां के ये फुटप्रिंट्स जो है, उस समय के फुटप्रिंट्स जो है यहां पे हमें मिलते हैं। इस तरीके का आपको फुटप्रिंट जो है देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये बताया कि ये जो रिसर्च की टीम थी जिसने ये सारी डिस्कवरी की है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च की टीम थी। साथ ही साथ उस टीम के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम के भी लोग जो थे शामिल थे और ये सारी जानकारी दी कि मल्टीपल जो एनॉर्मस ट्रैकवेज हैं वो देखे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। डायनासोर फुटप्रिंट्स के डिफरेंट डायनासोर फुटप्रिंट्स के देखे गए हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे सारी बातें बताई गई है। अब ये एग्जैक्टली जो डिस्कवरी की साइट है जहां पे एग्जैक्टली ये डिस्कवरी हुई है वो ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड का जो जगह है ऑक्सफोर्डशायर, वहां पे दीवार्स फार्म क्वारी है, वहां पे ये सारी की सारी जो है डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी टीम के अंदर जो है 100 रिसर्चर्स थे जो ऑक्सफोर्ड एंड बकिंघम की यूनिवर्सिटीज के लोग थे जो इसके अंदर शामिल थे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ये सारी डिस्कवरी को करने के लिए। तो यूज ऑफ ड्रोन्स किया गया, 3D मॉडलिंग की गई ताकि ये सारी साइट को जो है डॉक्यूमेंट किया जाए और साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड इमेजेस भी की गई, राइट, एंड मॉडल्स फॉर द फ्यूचर रिसर्चर्स। तो जितने भी आगे की रिसर्च होंगी तो उसके लिए जो है बेहतर इमेजेस बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ मॉडल्स बनाए जा रहे हैं ताकि आगे जो है बेहतर हम लोग जो है रिसर्च कर पाए। अब आपके दिमाग में फॉर श्योर ये सवाल जरूर होगा कि ये जो डायनासोर्स है ये डायनासोर्स कौन से हैं, राइट। तो यहां पे डायनासोर्स की बात करें तो फुटप्रिंट्स देखे गए हैं किसके, मेगालोसॉरस के, जो कि 9 मीटर लॉन्ग प्रीडेटर है, राइट। ये एक कार्निवोर है जो कार्निवोर आपको पता होगा, जो कि बेसिकली मांस जानवरों का शिकार करके जो है अपना अपना सर्वाइवल करता है। तो मेगालोसॉरस के जो है फुटप्रिंट्स देखे गए हैं, 9 मीटर का ये लंबा प्रीडेटर है। और इसके अलावा भी एक और है जिसके फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से बहुत बड़ा, ह्यूज यहां पे डायनासोर देखने को मिलता है। ये डायनासोर है सौरोपॉड के भी ट्रैक्स देखे गए हैं और इसकी जो है लॉन्ग नेक्ड हार्बीवोर है। देखिए नेक इसकी कितनी बड़ी है और ये हार्बीवोर है। हार्बीवोर वो होता है जो प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंड रहता है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी पेड़ पौधे, ये पत्तियां वत्तियां ही ये हार्बीवोर खाते हैं, राइट। तो लॉन्ग नेक्ड है, हार्बीवोर है, अप टू 60 फीट, 18 मीटर इसकी जो है पूरी की पूरी लेंथ है। तो इसके भी फुटप्रिंट्स जो है वो हमको देखने को मिले हैं, राइट। अब आगे की बात करते हैं, इनके जो है बिहेवियर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस पूरे
फुटप्रिंट को समझ के जो है बिहेवियर के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से इनका पॉसिबल इंटरेक्शन होता होगा। एक तरफ जो है कार्निवोर है तो दूसरी तरफ हार्बीवोर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो है मेगलोसॉरस है, कार्निवोर है, राइट। एक तरफ जो है ये हार्बीवोर है, राइट। इनके इंटरेक्शंस के से हमें काफी सारी इंसाइट्स मिलती हैं और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इनका जो पूरा का पूरा माहौल था, एनवायरनमेंट था, किस माहौल पे, किस एनवायरनमेंट पे, कौन सी जमीन पे ये लोग रहना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी हमें पता चला है। अब देखिए ये पूरी जो जानकारी होगी उसको डॉक्यूमेंटेशन करके जो है रिसर्चर्स अपने लिए तो इस्तेमाल करेंगे, पर फॉर श्योर इसका ये भी मकसद होगा कि इन सारी फाइंडिंग्स को हम लोग म्यूजियम के अंदर भी दिखाया जाएगा ताकि लोग जो है टूरिस्ट और जानकारी ले पाए ये पूरे जुरासिक पीरियड की जहां पे डायनासोर्स थे। साथ ही साथ डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया, राइट। ये एकदम से खत्म हो गए, है ना। तो इसका मेजर रीजन क्या बताया जाता है? इसका मेजर रीजन बताया जाता है जो एस्ट्रॉइड, जो बेल्ट से निकला हुआ वो जो एस्ट्रॉइड होता है वो जब धरती के साथ टकराया उसकी वजह से ये सारे डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हो गया था। अब एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या होता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट पे पाया जाता है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट होती है वहां पे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड एक्चुअली में पत्थर ही होते हैं, डिफरेंट मेटल्स होते हैं इनके अंदर, केमिकल्स होते हैं, कॉम्पोजिशंस होती है। तो ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं जब ये उस बेल्ट से अलग हट जाते हैं और जैसे ही ये अर्थ की ग्रेविटेशनल जो कवर है उसके अंदर आ जाते हैं तो इनको हम लोग मीटियोर कहते हैं, मीटियोर। और यही मीटियोर होते हैं जो अर्थ के टूवर्ड्स आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं और अर्थ के साथ टकराते भी हैं। और इसी पूरे एक्शन या इवेंट की वजह से हमारे पास आज के समय तो भाई डायनासोर्स का सिर्फ हमें एविडेंसेस मिलते हैं, अदरवाइज डायनासोर्स पूरी तरीके से मास एक्सटिंक्शन इनका इन्हीं की वजह से हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ना ये आग का गोला, ये आग का गोला बन जाते हैं। ये बेसिकली जब मीटियोर जब अर्थ के पास में आते हैं ना तो बहुत तेजी से आते हैं। तो इतनी तेजी से आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर लग जाती है आग और ये बन जाते हैं जो आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शूटिंग स्टार्स, राइट। बट ये टूटता हुआ तारा तो नहीं होता क्योंकि तारा कभी टूटता नहीं है। ये मीटियोर होते हैं जो बेसिकली बहुत तेजी से आते हैं और एक फायरिंग बॉल बन जाते हैं और अल्टीमेटली धरती के साथ टकराते हैं और उसकी वजह से ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो कि जिसमें मुख्य रूप से डायनासोर्स थे वो आज के समय जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन इनका इस वजह से हुआ। सो हमने ये भी बात कर ली। आई होप आपको ये पूरा सेशन जो है पसंद आया होगा। मेक श्योर सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमेशा अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।